जय हिंद दोस्तों, हर्ष त्यागी के साथ देख रहे हैं आप HNN 24/7। आज हम बात करेंगे इंटरनेट स्पीड को लेकर। मौजूदा दौर में इंटरनेट हर किसी की जरूरत बन गया है। लोग फोन पर बात कम करते हैं, इंटरनेट का यूज ज्यादा करते हैं। ऐसे में जब आपके मोबाइल पर नेट की स्पीड स्लो हो जाती है तो आपका झुंझलाना, गुस्सा आना स्वाभाविक है। जी हां, कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि इतने पैसे देने के बाद भी वही 2G या 3G वाली स्पीड, तो क्या फायदा इतने पैसे देने का। आपको ही नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम 4G के पैसे दे रहे हैं तो 2G की स्पीड क्यों। कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप और हम शिकायत करते नहीं। सरकारों को मतलब क्या है, पैसा आपको देना है और स्लो स्पीड भी आपको ही झेलनी है। भारत में टेलीकॉम कंपनियां अपने इंटरनेट स्पीड को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत की स्थिति पाकिस्तान और नेपाल से भी खराब बताई जाती है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत तीसरे पायदान पर नीचे खिसककर 132वें पायदान पर पहुंच चुका है। उकला स्पीड टेस्ट के अप्रैल 2020 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत में मोबाइल ब्रॉडबैंड की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 9.81 MBPS और औसत अपलोड स्पीड 3.98 MBPS रही है। उकला हर महीने मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड को लेकर करीब 139 देशों की लिस्ट बनाती है। लिस्ट बनाने से पहले लाखों की संख्या में डाटा इकट्ठा किए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जनता तो मजबूर है और सरकार अंधी है, क्योंकि जब पूरी दुनिया में महीने में 30 दिन होते हैं और पहले कंपनियां भी 30 दिन का ही रिचार्ज करती थीं, तो अब क्यों महीने भर के नाम पर 28 दिन का ही रिचार्ज होता है। जब सिम लाइफ टाइम का कहकर दिया गया था और लाइफ टाइम के पैसे भी लिए गए थे, तो बीच में हर महीने इनकमिंग का रिचार्ज करने का नियम बनाने से पहले पिछला पैसा वापस कर दिया गया। सरकार भले ही भारत को डिजिटल देश बनाने की कवायद में लगी है, मगर हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट के मामले में देश अब भी बहुत पीछे है। औसत नेटवर्क स्पीड के मामले में हमारा प्रदर्शन बेहद खराब है। 4G तकनीक आने के बाद भी भारत में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड काफी सुस्त है। कंपनियां सिर्फ बड़े वादे करती हैं, मगर वो स्पीड मुहैया नहीं करवाती जिसका वो दावा करती हैं। इंटरनेट काफी सुस्त है और कई मौकों पर इसे बफर भी करना पड़ता है। जब हम पैसा 4G का देते हैं तो 2G की स्पीड क्यों लें। 4G स्पीड पर हमारा हक है, लेकिन यहां हक आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। 4G स्पीड वाले विज्ञापनों के दम पर देश की टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ धोखा कर रही हैं। इस 4G के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी कह सकते हैं। और समझ नहीं आता कि हमारी सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसका फायदा टेलीकॉम कंपनियां उठाती रही हैं। आज स्थिति यह है कि आप कई बार ट्राई करेंगे तब जाकर कॉल लगेगी, दूसरे का फोन बिजी या स्विच ऑफ ना भी हो, ये फिर भी स्विच ऑफ या बिजी बताएगा। समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। जो भी चल रहा हो उससे सरकार को कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि परेशान तो आप हैं, लेकिन ये कंपनियां और सरकार मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकलकर दोनों की जेब में जो जा रहा है। देखिए, पैसा आपका है तो आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो ये 4G की स्पीड जितनी कहते हैं उतनी आती क्यों नहीं, तो आपको पता चलेगा कि जिस 4G के लिए आप पूरी कीमत देते हो, उस 4G के लिए इन कंपनियों के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो पूरा पैसा किस बात का। ऐसा लगता है कि कंपनियां इंटरनेट स्पीड के नाम पर आकर्षक विज्ञापन जो बनाती हैं और जो महंगे ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं, उसकी जो फीस है वो हमसे वसूल रही हैं। ऐसा लगता है कि भारत में टेलीकॉम कंपनियों का मकसद सिर्फ कनेक्शन बढ़ाना है। उन्हें इंटरनेट की स्पीड और कनेक्शन की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल फोन पर स्लो इंटरनेट की समस्या से बचने के लिए कई लोग अपने घरों में ब्रॉडबैंड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विकसित देशों से तुलना करें तो भारत में ब्रॉडबैंड जैसी कोई चीज नहीं है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने ब्रॉडबैंड के लिए कम से कम 25 से 30 MBPS स्पीड का बेंचमार्क तय किया है, जबकि भारत में कितनी स्पीड मिलती है आपको पता है। सिंगापुर में नेट की स्पीड सबसे तेज है, ब्रॉडबैंड पर 191.93 MBPS और फोन पर 50.43 MBPS। तो अपने से तुलना करिए। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं और आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है तो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। आप जिन कंपनियों से परेशान हैं उनके अकाउंट्स और उनके मालिकों के अकाउंट्स को टैग करके पोस्ट कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज हम बने तो हमें भी टैग कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और किस मुद्दे पर हम आपकी आवाज बन सकते हैं
कमेंट करके बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।